इरफान जी के समारोह में आए और कार्टून ना बने, ये तो हो नहीं सकता है। तो इरफान जी, आपका आज शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे आए हुए अतिथियों को सम्मानित करें, अभिनंदन करें और इन्हीं का कैरिकेचर इनको आप भेंट के रूप में दें। तो मैं अनुरोध करूंगा इरफान जी, सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि श्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करेंगे। साहब, ये कैरिकेचर इरफान ने अपने हाथ से बनाए और इरफान जी से अनुरोध करूंगा अशोक चक्रधर जी को सम्मानित करें। आज अशोक जी का जन्मदिन भी है, तो एक बार जोर से ताली बजाकर इनका और इरफान जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे दिल्ली के श्री सौरभ भारद्वाज जी का अभिनंदन करें। हम सबके और देश के लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, देश के प्रख्यात व्यंगकार और कवि श्री अशोक चक्रधर जी और दिल्ली सरकार की धड़कन सौरभ भारद्वाज जी, सॉरी, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में ही यहाँ पर बैठे हुए मेरे जितने भी मित्र हैं, पत्रकार हैं और जो मेरे से दिल से जुड़े हुए और भी लोग हैं सारे, उन सब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पहले ये होता था कि हम जाते थे अखबार में कार्टून बनाते थे और दिन में थोड़ा सा वक्त निकालते थे कि जाके कार्टून देखना है सारे लोगों के। वो कैसे देखेंगे? तो लाइब्रेरी में जाते थे नीचे और सबसे फाइल मंगाते थे कि भाई सारे अखबारों की एक एक फाइल दे दो। तो रोज़ उसमें एक एक फाइल में अखबार वो लगाते थे, तो उसमें कार्टून देखते थे कि किस अखबार में कौन सा कार्टून आ रहा है और दरअसल में कार्टूनिस्ट कौन कौन काम कर रहे हैं। तो वो समय जब था तो एक समय उसके लिए निकालना अलग से पड़ता था, तो हम लोगों को पता था। लेकिन जो और सामान्य आदमी था वो तो जानता कि भाई लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया में आते हैं, सुधीर दर का जो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता था वो तो सुधीर दर को जानता था। राजेंद्रपुरी के बारे में स्टेट्समैन कम लोग पढ़ते थे, लोग कम जानते थे, लेकिन बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे वो। तो इस तरह से कोई रंगा के बारे में जानता था। लेकिन मैंने ये सोचा कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर सारे लोग एक क्लिक करें उसके ऊपर, उनको सबके कार्टून दिखाई दे जाएं, उनको फाइलें ना मांगना पड़े। तो ये विचार आया कि एक मैगज़ीन निकाली जाए। तो वो शंकर जी निकाला करते थे, शंकर वीकली। तो हमने सोचा कि ऐसी कोई मैगज़ीन निकालें। तो मेरी पत्नी जो इसकी एडिटर हैं आरती जी, उन्होंने ये कहा कि मैं ये काम संभालती हूँ और सारे कार्टून्स को वो रख के उसका चयन करती हैं कि इस वीक में कौन सी घटनाएं होगी। अगर 4 घटना हैं तो उसमें से 4 कार्टून निकाले एक एक घटना पर, और उनका एक बुके बनाया और तीखी मिर्च में हम लोग पब्लिश करते थे। उसमें इंटरव्यूज़ भी होते थे, दुनिया में घटनाएं जो होती थी कार्टूनिस्टों के ऊपर या उनकी जो प्रोग्रेस होती थी, सबको हम लोग उसमें कैरी करते थे। बहुत अच्छी रही, आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला। लेकिन किन्हीं कारणों से वो मैगज़ीन थोड़े दिन बाद हमारी बंद हो गई। अब हमने सोचा क्या किया जाए। तो मेरे एक मित्र है स्पोर्ट्स एडिटर हिंदुस्तान के, संजीव जी, एक दिन आए अभी थोड़े दिन पहले, बोले कि आप क्या कर रहे हो इस मैगज़ीन के, तो बहुत पॉपुलर थी, आप ऐसे कीजिए ना, इसको एक डिजिटल वर्जन इसका निकालिए। तो उसके ऊपर काम हुआ काफ़ी। आरती जी ने उसके ऊपर सारा मैटर जुटाया। हमारे कार्टूनिस्ट लोग जो हैं वो इस पर तैयार हो गए। उन्होंने अपना सारा डाटा वगैरह भेजा कि भी हमारे बारे में जानकारी, क्योंकि लोग अखबारों में साइन तो देखते हैं
लेकिन उनके बारे में नहीं जानते कि आखिर वो लोग हैं कौन, कहाँ से आए, किस तरह के लोग हैं, आखिर कितनी मेहनत से आए हैं, उनको हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। अभी से जो दिवंगत लोग हमारे बीच में नहीं है महान कार्टूनिस्ट, उनके बारे में भी हमने उसमें दिखाने की कोशिश की है। व्यंगकारों के अच्छे व्यंग भी हम लोग उसमें इस्तेमाल करेंगे आगे भी, और बहुत सारे कविताएं वगैरह लेंगे। इसके अंदर सलाहकारों में हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे कुछ लोग हैं जो बताते रहते हैं कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। तो ये कोशिश रहेगी, आप लोग तीखी मिर्च देखिए और उसको क्लिक करिए और शेयर कीजिए और बताइए कि हम लोग आखिर कहाँ तक पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इरफान भाई। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि इस माननीय मुख्य अतिथि महोदय से कि इस वेबसाइट को विधिवत रूप से आज लॉन्च करें। तो आज हम लोग सब साक्षी हैं कि ये आज एक पहल का उद्घाटन हुआ है, पहली वेबसाइट कार्टून्स की लॉन्च की गई है। ये अपने आप में इतिहास है। मैं इस वेबसाइट की एडिटर आरती जी से अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में इस वेबसाइट के बारे में हमारे आए हुए अतिथियों और मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों को बताएं। आरती जी। माननीय श्री नितिन गडकरी जी, श्री अशोक चक्रधर जी, श्री सौरभ भारद्वाज जी, उपस्थित गणमान्य अतिथियों और मित्रों, कार्टूनों और कार्टूनिस्टों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अभी तक आप लोग उन्हें बहुत से कार्टून देखे होंगे, उन पर हंसे होंगे, मुस्कुराए होंगे, उनके व्यंग की धार देखकर आपने वाह वाह भी की होगी। लेकिन तीखी मिर्च ने एक प्रयास किया है कि इन कार्टून्स को बनाने वाले रचनाकार आखिर कैसे हैं, कौन हैं, किस तरह से उन्होंने इस फन में इतनी कुशलता हासिल की। तो ये इन रचनाकारों का थोड़ा परिचय आपको करवाया जाए। तो इसके लिए ये वेबसाइट हम लोगों ने बनाई और इस वेबसाइट में आप देखिए होम पेज पे कार्टूनिस्ट अराउंड के अंतर्गत तकरीबन 16 या 17 दिग्गज कार्टूनिस्ट इस देश के हैं जो कि देश के विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े हुए हैं। एक क्लिक करते ही इनकी 17-18 जो कार्टूनिस्ट हैं उनकी तस्वीर आ रही है होम पेज पर। जिस तस्वीर को भी आप क्लिक करेंगे आप उनके पेज पर पहुंच जाएंगे जहां उनके कार्टून्स आपको देखने को मिलेंगे, उनके जीवन का एक परिचय मिलेगा और चुनिंदा कार्टून्स होंगे। इसके अलावा होम पेज पर ही एक बटन हमारे जो वेटर्न कार्टूनिस्ट हैं जिसको हमने नेशंस ट्रेजर नाम दिया है, ये हमारे देश की धरोहर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ कार्टूनिस्ट जैसे शंकर हैं, अबू हैं, लक्ष्मण हैं, सुधीर तैलंग हैं, सुधीर दर हैं, ये सभी कार्टूनिस्ट हैं। तो इनके तस्वीर पे आप क्लिक करेंगे तो इनके पेज पर पहुंचकर उस कार्टूनिस्ट के जीवन के बारे में आपको जानकारी हासिल होगी, प्लस उनके थोड़े से चुनिंदा कार्टून्स आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक ऑन द ग्लोब करके एक बटन है होम पेज पर। हमने कोशिश की है कि जो इंटरनेशनल जो कार्टून्स बनते हैं, जो इंटरनेशनल कार्टूनिस्ट हैं, थोड़ा उनसे भी आप लोगों को परिचय उनका कराया जाए। और अभी फिलहाल क्योंकि ये शुरुआत है तो हमारी कोशिश थी कि इस विश्व के सारे महाद्वीप से कम एक कार्टूनिस्ट के बारे में हम ज़रूर इसको बताएं। आगे जैसे जैसे समय बीतेगा ये हम इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते जाएंगे और कार्टूनिस्ट भी इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर होम पेज पर एक बटन आपको सोशल क्लब का मिलेगा। यहाँ आपको उन
कार्टूनिस्टों का काम देखने को मिलेगा जो वैसे तो किसी मीडिया संस्थान से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। और कुछ वो कार्टूनिस्ट भी हैं जिन्होंने अभी जस्ट शुरुआत की है। तो ये सारे कार्टूनिस्ट, इनका काम आपको देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर आपको कुछ व्यंग, जो बड़े व्यंगकार हैं उनके व्यंग लेख पढ़ने को मिलेंगे। हास्य कवि हैं हमारे, उनकी कविताएं आपको देखने को मिलेंगी। कुछ बहुत अच्छी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर सोशल मीडिया पर बड़े मज़ेदार मीम्स आते हैं, तो वो मीम्स आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे कभी कभी। फिर होम पेज पर एक बटन कार्टून का है, जब उसको क्लिक करेंगे तो उस पेज पर पहुंचेंगे जहां हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उनके ऊपर हमारे देश भर के कार्टूनिस्टों ने कौन कौन से कार्टून्स बनाए हैं, ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी बजट पारित हुआ था, उसके ऊपर बहुत कार्टून्स बने, या राहुल जी की न्याय यात्रा हो रही है तो उसके ऊपर बहुत कार्टूनिस्टों ने बहुत कार्टून्स बनाए, या अभी बिहार की राजनीति पे बहुत सारे कार्टून्स बने हैं। तो इस तरीके से जो भी नई नई घटनाएं होती जाएंगी, हम ये पेज बराबर अपडेट करते जाएंगे। इसके ऊपर आपको वो सारे कार्टून्स आपको देखने को मिलेंगे। तीखी मिर्च हमारी जो मैगजीन थी वो बहुत लोकप्रिय हुई थी, लेकिन बंद होने के कारण अभी हमने एक पेज ई मैगजीन का रखा है जिस पर इस तीखी मिर्च के आपको पुराने एडिशन देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल केवल कुछ ही एडिशन अपलोड किए गए हैं। धीरे धीरे हम लोग इसके सारे जितने भी वो है अंक, वो हम सारे इसके ऊपर अपलोड करेंगे। इसके अलावा समय समय पर आपको कार्टून और कार्टूनिस्टों की दुनिया से जुड़ी हुई जो भी खबरें होंगी वो यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। कार्टूनिस्टों के जो वर्कशॉप है समय समय पर हम वो भी यहाँ पर आयोजित करेंगे। प्लस कार्टूनिस्टों के इंटरव्यूज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरीके से कार्टून की दुनिया की हर खबर आपको यहाँ पर मिलेगी। और इसके अलावा ईमेल वगैरह हमने यहाँ पर सारा एड्रेस दिया हुआ है। आप इसके अलावा जो भी कुछ यहाँ पर कार्टून से संबंधित देखना चाहें, आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपको यहाँ वो सब देखने को मिलेगा और हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। कार्टून एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ती है और उसका सबसे बड़ा प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इसी मंच पर दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बैठे हैं जिनके विचारधारा आपस में नहीं मिलती है, लेकिन इरफान कार्टून्स ने उनको जोड़ा इस मंच पर। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा दिल्ली सरकार के सम्मानित मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री श्री सौरभ जी से, सौरभ भारद्वाज जी से, वो आए और हम सबको संबोधित करें। मंच पे केंद्र सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी, अशोक चक्रधर जी, इरफान जी, आरती जी, राजेश जी और सभी सम्मानित पत्रकारगण, बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं जानता। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इस कार्यक्रम में आया और इरफान साहब जब मुझे मिले तो मुझे लगता है मैं इनको ही जानता हूँ, इकलौते कार्टूनिस्ट को इनको जानता हूँ। इससे पहले मैंने कार्टूनिस्ट के बारे में एक फिल्म थी, मैंने जब मुझे मिले तो मैंने इनको बताया कि एक फिल्म आई थी करीब 40 साल पहले, बातों बातों में। उसमें जो मुख्य पात्र थे अमोल पालेकर, उनका नाम था टोनी ब्रेगेंजा, वो कार्टूनिस्ट थे। बहुत अच्छा ये पूरा का प्रयोग है और मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी मेहनत की हुई है आरती जी ने जो इसको दिखाया। और सबसे बड़ी बात मुझे इसमें अच्छी लगी कि लोग अपने बारे में और अपने कार्टूनों के बारे में तो चाहते ही हैं कि लोग सराहना करें, मगर इनमें इन्होंने जो इनके कॉम्पिटिटर्स रहे होंगे, जो इनसे पहले काम करते रहे होंगे और जो नए लोग काम कर रहे हैं, उनको जो है इन्होंने अपनी वेबसाइट पे जगह दी है, जिससे लगता है कि इरफान साहब का दिल बहुत बड़ा है, इन्होंने जो है अपने दिल में और अपनी वेबसाइट में अन्य लोगों को जगह दी है। और इस सवाल का जवाब मैं इरफान साहब से भी जानूंगा जो पूछा गया कि पत्रकार तो सुबह से शाम तक फील्ड पे रहता है, फिर स्टोरी फाइल करता है, रात को जाके घर जाता है, कार्टूनिस्ट पूरे दिन क्या करता है? ये सवाल मेरे दिमाग में भी है। इरफान साहब इसका जवाब दें कि पूरे दिन आप लोग जो है ये कैसे? अच्छा, सोता ही नहीं है।
अच्छा, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो ये प्रयास है ये देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, ऐसी मेरी इच्छा है। थैंक यू। धन्यवाद सौरभ जी। मेरे दिल में बात थी, मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज की इस समारोह में इस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए नितिन गडकरी जी से और अधिक उपयुक्त मुख्य अतिथि हो नहीं सकता था। कारण ये है, और मैं इसको सिर्फ ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। गडकरी जी एक ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो व्यंग को समझते हैं, जो उस सटायर को समझते हैं और एंजॉय करते हैं। और मैंने कई बार वीडियोस में देखा है, ये बहुत सारा व्यंग अपने ऊपर भी करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। इनका शुक्रगुजार हूँ इरफान भाई की तरफ से और आप सब की तरफ से कि इनकी कैबिनेट की मीटिंग अचानक बुलाई गई और इनको सीधे वहीं जाना है, लेकिन फिर भी उसको रिस्क में डालते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ वायदा किया ज़रूर आऊँगा, तो लीक से हट रहे हैं। मैं पहले नितिन जी को अनुरोध कर रहा हूँ कि सर आएँ और हम सबको संबोधित करेंगे। हास्य व्यंग के क्षेत्र में हम सब लोगों के बहुत एक पसंद करने वाले ऐसे कवि अशोक चक्रवर्ती जी, दिल्ली सरकार के मंत्री आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी, श्री इरफान खान जी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं भी बहुत से कार्टून देख रहा था, तो मेरा ये मानना है कि ये किसी में ये डेवलप करने के बजाय ये इनहेरेंट एबिलिटी होती है कि जो इस कल्पना से कार्टून निकल सकते हैं। हास्य व्यंग्य के क्षेत्र में और विनोद के क्षेत्र में बहुत कम शब्दों में और कृति के साथ बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है। इन सब कार्टूनिस्ट के बारे में तो कहा गया, पर मुझे एक याद है, ज़्यादातर मैं 18 साल मुंबई में रहा हूँ, तो मेरे मित्र थे नाना चुड़ासा, और वो मुंबई में वो मरीन ड्राइव पर एक बोर्ड लगाते थे। एक बार बहुत पुरानी घटना है, हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उनका निधन हो गया, तो रामचंद्रन जी का, तो जयललिता जी ने कहा था कि मैं उनके साथ उनके उस अग्नि में खुद को अर्पित करके मैं शहीद होंगी। तो ये एक प्रथा रहती थी, तो उसके ऊपर उन्होंने व्यंग्य लिखा था, डियर जया, when you have no pati, how you can go sati? इतने कम शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। अभी अशोक जी को याद होगा कि शरद जोशी, अशोक जी, माणिक वर्मा जी, हमारे मधु पांडे जी के साथ हम लोग इनका काव्य पाठ सुनते थे। शरद जोशी जी को मैं अभी भी याद करता हूँ। परसों एक घटना हुई कि पद्मिनी कोल्हापुरी मुझे मिलने के लिए, तो मैं हंसने लगा। तो उनके साथ आए थे, वो बोल रहे तुम क्यों हंस रहे हो? मैंने बोला अब क्या बताऊँ? नहीं, बोले बताओ आप क्यों हंस रहे हैं? तो मैंने कहा शरद जोशी जी ने कविता की थी जो प्रिंस चार्ल्स जब हमारे देश में आए थे, तो शांताराम जी ने कहा था कि ले पद्मिनी इसका भी चुम्बन ले ले। कविता थी, कविता तो बड़ी मज़ेदार थी, आपको शायद पता नहीं होगा। उसमें एक ऐसी बात कही थी कि उनको मिली कोल्हापुरी, हमको मिली कोल्हापुरी। आपको ये कोल्हापुरी का मतलब पता नहीं होगा, कोल्हापुरी चप्पल। तो मैंने हंसते हुए उनको बताया कि मैं वो शरद जोशी की कविता को याद कर रहा हूँ। माणिक वर्मा जी चले गए, बहुत बचपन में इनकी एक कविता मैंने देखी सुनी थी, बिजली का खंभा। और वो मैं जब पार्लियामेंट में आया तो पहली बार मुझे माणिक वर्मा जी की कविता याद आई। एक बार बेबाधुंद होती है, बिजली का खंभा गिरता है, एक बुढ़िया औरत उसके नीचे मर जाती है और बिजली के खंभे को कोर्ट में खड़ा किया जाता है और उससे सवाल जवाब होते हैं, और होने के बाद वो सब कविता में है।
मुझे वो कविता काफ़ी अच्छी याद है। और जब कोर्ट उनको पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, और फिर ये होता है कि अब उनके ऊपर आरोप साबित होता है, उनको सज़ा घोषित करने का वक्त आता है, तो कोर्ट उस बिजली को खंबे को पूछता है कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो खंबा बोलता है मुझे फिर से भिलाई भेजा जाए, मेरी नई तरीके से ढलाई की जाए, फिर से पार्लियामेंट स्टेज पर मुझे खड़ा किया जाए। सर इस बार मैंने गलती की, अगले बार नहीं करूँगा, लाल दिए की गाड़ी देखूंगा, देख देख के गिरूंगा। यानी एक प्रकार से कम शब्दों में और कम इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज ये सब लोग देते हैं। मैं बाल ठाकरे जी का बहुत नज़दीक से उनका आशीर्वाद मुझे मिला। वो बड़े कार्टूनिस्ट हैं और एक आधे विषय पर इतने कम समय में वो तुरंत तैयार कर देते, एक लाइन में वो आशय आ जाता है। वो कला थोड़ी सी उनके राज ठाकरे में भी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जो कार्टून है ये किसी के जख्मों पर नमक लगाने के लिए नहीं है। व्यंग जो होता है, हास्य होता है, विनोद होता है, वो समाज को, लोगों को जागरूक करने के लिए होता है। वो ऐसी घटनाओं पर होता है जिसके कारण हमको कुछ बोध मिलता है और विनोद होने के कारण सर्वसामान्य लोगों को वो अच्छा भी लगता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कार्टूनिस्ट ये हमारे समाज को सही और गलत क्या है इसका आशय अपने कार्टून के द्वारा दिखाकर समाज का एक प्रबोधन भी करते हैं। कौन से समय कौन से विषय पर कैसे कार्टून आना ये इनको उपजत समझता है, ये इनहेरेंट एबिलिटी है। और इसलिए चाहे वो हास्य व्यंग्य के कवि हो, चाहे वो कार्टूनिस्ट हो, चाहे विनोदी लेखक हो, हमारे महाराष्ट्र में मराठी में पू ल देशपांडे करके एक लेखक हो और उनकी इतनी मास्टरी कि आज भी लोग यूट्यूब पर उनके भाषण सुनते हैं और बहुत ही विनोदी थे। और एक हमारे आचार्य प्र के अत्रे थे, उन्होंने अभी इतने सालों के बाद हम भूल नहीं पाए। एक अत्रे जी के बारे में यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि ये अत्रे बोले ऐसा बोलते हैं कि संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, यानी होना चाहिए। तो बोले च क्यों? तो फिर अत्रे ने बोला तो ऐसा करो ना, तुम चव्हाण हो तो तुम्हारे में से च निकाल दो, यानी वाहन यानी जूता, ये मराठी में वो केवल रह जाएगा। तो एक शब्द में उन्होंने उनको पूरा दोहराया। तो निश्चित रूप से ये कार्टून जो होते हैं ये हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है और काफ़ी दूर का सोचकर हमारे सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार की परिस्थिति पर हमारा एक प्रकार का प्रबोधन उनसे होता है। विशेष रूप से इरफान जी ने, अभी मैंने काफ़ी कार्टून देखे अभी ये तीखी मिर्च में आए हैं, पर उन्होंने उनके साथ इसके साथ जो इस प्रकार का कार्टून के रूप में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हमारे समाज में, उनका भी डिटेल इस वेबसाइट पर है, केवल अपना नहीं है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी लोगों को एक इस प्रकार की वेबसाइट में उनको भी एक्सपोजर दिया, नहीं तो अपने सिवा कोई सोचता ही नहीं। तो ये भी निश्चित रूप से अभिनंदन के लिए पात्र है कि अपने कार्टून तो उन्होंने रखे, पर ऐसे जो यशस्वी है उन लोगों को भी अवसर दिया। और निश्चित रूप से ये जब लोग देखेंगे तो केवल एंटरटेनमेंट नहीं होगी, तो होती है, विनोदी चित्रपट हो, सीरियल हो, या लोगों को जब क्या होता है कि दिन भर बहुत सीरियस काम चलता है तो कभी ना कभी लोगों को लगता है कि अब नॉन सीरियस कुछ हो, क्योंकि लोग तंग आ जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। तब ऐसी बातें एक बहुत बड़े प्रमाण पे मन को बहुत तसल्ली देती है। मेरा विश्वास है कि तीखी मिर्च की ये जो कार्टून है ये सामाजिक अनेक प्रकार के लोगों के जीवन में आनंद भी आएगा और एंजॉय करने के साथ इसके कारण उनको खुशी भी होगी। एक बात ज़रूर है कि हमारा व्यंग कभी किसी को जख्मों पर नमक लगाने वाला नहीं होना चाहिए और मुझे लगता है कि हम सब लोग कार्टूनिस्ट भी उसका पालन करते हैं और इसलिए व्यंग जो होता है
वो निश्चित रूप से समाज को एक तीसरी आँख के रूप में एक नई दिशा देने का काम करता है। वही तीखी मिर्च में इन्होंने किया है। जीवन के अनेक इसमें मैंने ऐसे बहुत इंसिडेंट देखे हैं कि कुछ कवियों के कारण, कुछ लेखकों के कारण, कुछ पिक्चर्स के कारण। मैं परसों अमिताभ बच्चन जी के साथ दिन भर था, एक हमारे रोड सेफ्टी के शूटिंग पर, तो बीच में था तो गप्पे मार रहा था। तो मैं उनको बता रहा था कि आप कभी रेसलर थे क्या, पहलवान, कुछ आपने कुछ कभी फाइटिंग वगैरह की क्या? बोले नितिन जी मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो बोला जंजीर में आपने इतनी अच्छी फाइट कैसे की? वो बोला टेक्नोलॉजी का परिणाम है, वो शूटिंग करके भी वो आया है। तो कभी ना कभी इस प्रकार की बातें जो छोटी छोटी होती है, छोटे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आइकॉन बन जाती है। और वही इसमें अमिताभ बच्चन जी के साथ प्राण ने एक किरदार किया था जंजीर में, अभी भी लोग उसको याद करते हैं। बहुत से पिक्चर ऐसी है कि जो देखकर लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत से पिक्चर ऐसे थे कि जो लोगों को आंखों में केवल आंसू नहीं आते, अपने जीवन के बारे में उनको और फिर से नए से सोचने को लगाते हैं। कभी निराश हुए तो कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, और इन सब से एक मैसेज जाता है। आज अशोक जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा हास्य व्यंग्य कवि के रूप में काम किया। शरद जोशी जी नहीं है, हमारे शर्मा जी, आज भी उनकी बातें लोग सुनते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब कवियों को, इनकी रचनाएं, उनके शब्द और कार्टूनिस्ट की जो उनके एक प्रकार से कार्टून करने की जो कला है, इसके पीछे एक मैसेज है, स्पिरिट है, और ये स्पिरिट बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम केवल लेटर्स में जाते हैं, स्पिरिट में नहीं जाते। मैं जब बचपन में था तो एनसीसी में था, तो हमारे एक टीचर ने हमको समझाया कि आपको जब एग्ज़ाम होगी तो लेफ्ट राइट सावधान में आकर लेफ्ट राइट करके मेजर साहब के जाना, सैल्यूट ठोकना, और वो पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो पहले को खड़ा करेगा, बोलना माय नेम इज सो एंड सो। तो हमारे में से एक लड़का गया, उसने सैल्यूट ठोका और जोर से कहा व्हाट्स योर नेम, सर माय नेम इज सो एंड सो। ये सो एंड सो वाले जो समाज में है वो कभी ये समझ नहीं पाते, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। और जो स्पिरिट समझते हैं उनको उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। तो मुझे लगता है कि तीखी मिर्च इसमें जो कार्टून है, वो देखते हुए उसका जो स्पिरिट है, वो निश्चित रूप से जब भी हम वेबसाइट पर जाएंगे तो हम सबको बहुत बहुत आनंद देगा। मैं इरफान जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूँ। इस वेबसाइट का उद्घाटन हुआ ये भी घोषित करता हूँ। अशोक जी का भाषण भी सुनता हूँ, केवल उनसे क्षमा मांगूंगा। 6:05 कम होंगे तो मुझे 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, यहाँ से मुझे तुरंत पार्लियामेंट जाना है, तब आपसे अनुमति लूँगा, पर आप उसमें मुझे माफ़ करिए। और फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, बहुत रोचक शैली में हमारे नितिन जी ने अपना वक्तव्य दिया और कार्टून कला के बारे में बताया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं जिस व्यक्ति से पूरी राजनीति में प्रभावित होता हूं, उनका नाम नितिन गडकरी है। और उसका कारण यह है कि इनका राजमार्ग, सड़क परिवहन या पर्यावरण या जल संसाधन या जितने भी कारनामे युक्त कार्य हैं, वो सबके द्वारा सराहे जाते हैं। और मैं इतना कहूँगा कि जो ये रेखाचित्र बनाने वाले लोग हैं, ये भी सड़क बनाते हैं, ये भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि लोगों को अपने जीवन के यातायात में सुविधा मिले और लोग समझ जाएं कि सो एंड सो क्या करता है और सो एंड सो कितना सोता है, कौन जागता है, कौन सोता है। तो एंड जो है ना बीच का, सो और सो के बीच का जो एंड है, वही बैंड है, वही सबसे अच्छी बात है। पहले सर छोटे छोटे कवि सम्मेलनों के लिए जाते थे तो डोर्नियर फ्लाइट होती थी, ऊपर से सब कुछ दिखाई देता था। सड़क में सड़क होती ही नहीं थी, पगडंडी भी दिख जाती थी, इतना ही ऊंचा उड़ता था। और जहाँ पगडंडी होती थी वहाँ पर फसल नहीं हो पाती थी। ये मनुष्य के चरणों की ताकत थी। लेकिन अब आप 30,000 की फीट की ऊंचाई पर हों या 50 फीट की ऊंचाई पर हों,
वहाँ से अगर धरती को देखें तो धरती के कागज पर खींची हैं नितिन जी ने विकास की लकीरें। वो लकीरें ऊपर से दिखाई देती हैं, वो कई बार कैरिकेचर नुमा लगती हैं, राजमार्ग दिखाई दे रहे हैं, इसमें सड़क तो दिखाई देती है, पर वो कार भी चींटी नुमा दिख सकती है अगर आपकी आंखें तेज हों। तो सबसे ज़्यादा आंखें तेज होती हैं कार्टूनिस्ट की सर। और तीखी मिर्च के लिए मैं भी आपको बधाई देता हूँ। और मिर्च की गुणवत्ता सब जानते हैं कि अगर कोई धोखा दे तो उसकी आंखों में झोंकने में भी कोई संकोच नहीं करता है। लेकिन ये जो तीखी मिर्च है इसको खा के आदमी सी करता है, और इसमें विटामिन सी होती है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कितने तरह की विटामिन्स ये तीखी मिर्च देती है, और आपके अंतः चक्षुओं को खोल देती है, और रेडिकल आक्रमण जो हमारे शरीर पर करने वाला होता है, सेल मारक कैंसर, उससे भी रुकावट करती है। तो समाज का कैंसर दूर होता है। थोड़ी सी मिर्च खा के हम विटामिन युक्त हो जाते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। तो मैं आज यहाँ आकर, कार्टूनिस्ट सदा मेरे मित्र रहे हैं, मुझे मेरा सौभाग्य है कि लक्ष्मण हो या काक हो, सुदीप तेरंग हो, सुदीप दर हो, इन सब के साथ मेरा सानिध्य रहा है और मैंने उनसे सीखा है। उन्होंने रेखाओं में कविताएं की हैं, मैंने कविताओं में रेखा चित्र बनाए हैं। तो ये जो आवाजाही है ये तो हमारी कलाओं में होती ही है, जिसका पूरा भान और ज्ञान हमारे इरफान को है, और आदरणीय नितिन जी ने बहुत अच्छी तरह से इनको बधाई दी है। धन्यवाद और पुनः बधाई।